इस संसार में हम दो प्रकार के पदार्थ देखते हैं, एक दृश्य है और दूसरा अदृश्य। दृश्य पदार्थों में कौन कौन से हैं? दृश्य पदार्थों में शरीर है और वृक्ष वनस्पति है, सूर्य है, चंद्र है, लोग जिनको हम देख पाते हैं, वृक्ष वनस्पति आदि हैं, ये सब दृश्य पदार्थ हैं। और दृश्य पदार्थ का भी दो प्रकार का हमको ज्ञान होता है। एक तो ऐसे लोक व्यवहार में दृश्य किसको कहते हैं, जो हम देख पाते हैं, जो वीडियो है उसको हम दृश्य कहते हैं। लेकिन हमारे ऋषि लोग जहाँ तक दृश्य कहे हैं वो संभवतः हमारे पाठ्यक्रम में, अध्ययन में हम प्राय उसको समाविष्ट नहीं कर पाते। जैसे महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। कितना बड़ा दृश्य का लक्षण दिया हुआ है। ये जो प्रकाश क्रिया स्थितिशील है, अर्थात जो सत्व, रज और तम और भूतेन्द्रियात्मकम, भूत का मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इंद्रियात्मक भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये जो है भोग और अपवर्ग के लिए प्रयोजन भी बताया कि ये दृश्य का प्रयोजन क्या है। तो दृश्य कितना बड़ा हो गया। ये साधारण हमारा जो है आँखों से देखने तक का दृश्य नहीं मानते हमारे ऋषि लोग। हमारे ऋषि लोग मानते हैं कि प्रकृति के अंतिम चरण तक दृश्य होता है। तो ये जो दृश्य पदार्थ है, हम अभी उतना उस गहराई तक तो धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन जो हम दृश्य जगत देख रहे हैं, जिसमें हमारा शरीर है और हमारे गृह आदि हैं, और जिसमें वृक्ष वनस्पति हैं, जिसमें हम अक्षर भी दृश्य है। हमारे जो हम अक्षरों से काम करते हैं वो दृश्य है। मोबाइल आदि में हम दृश्य से काम लेते हैं। तो उस दृश्य जगत और अदृश्य जगत में ये जो चित्त है, यह चित्त भी, इंद्रिय और चित्त, ये सब हमारे आँखों से नहीं दिखाई देते, इसलिए ये अदृश्य है। लेकिन महर्षि पतंजलि की परिभाषा में ये भी दृश्य है। शरीर के तीन प्रकार हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उसमें जो चित्त है ये कारण शरीर में आता है। और चित्त का और भी स्वरूप है, प्रख्या क्रिया स्थितिशीलम चित्तम त्रिगुणम। चित्त जो है तीन गुणों वाला है। ये कह लीजिए कि जो इस सृष्टि में सांख्य दर्शन के जो पदार्थ गिनाए गए हैं, साम्यावस्था प्रकृति, सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महत, महतो अहंकार, अहंकार से फिर हमारे जो इंद्रियां हैं और मन है और जो सूक्ष्म गुण हैं, तन्मात्राएं हैं, उसके बाद आकर के स्थूल भूत हो जाते हैं। इनमें महर्षि कपिल जी ने चित्त को इन तत्वों में नहीं गिनाया। तो लोग अब एक दर्शन ने चित्त को गणना नहीं किया और योग दर्शन में चित्त है, तो हम कैसे समन्वय बिठाएं? दर्शन शास्त्रों में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ऋषि अलग अलग समय में हुए। तो इस प्रकृति के अंदर ही चित्त की गणना होती है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति,
और चित्त भी वहीं से जुड़ा हुआ है। अर्थात चित्त बहुत ही व्यापक तत्व है। सत्यार्थ प्रकाश में आप देख लीजिए, 7वें समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने प्रार्थना विषय में वहाँ पर लिखा हुआ है, यस्मिन यस्मिन ऋचा साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पम। चित्त को जैसा उन्होंने बताया, सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजाओं का साक्षी, ये ईश्वर का विशेषण नहीं है। सर्वज्ञ सर्वव्यापक तो परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, और भी अनेक परमात्मा के शक्तियों के नाम हैं। यहाँ पर चित्त को उन्होंने कहा कि सर्वज्ञ सर्वव्यापक और प्रजाओं के साक्षी, यह जो चित्त है चेतन, चेतन के निकट है। इसलिए चेतन, चेतना, चित्त और चेत, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम इसी के साथ में अंतःकरण चतुष्टय के अंतर्गत ये आता है, तो मन और बुद्धि ये दो जो है, और चित्त और अहंकार, चित्त और अहंकार दोनों बहुत सूक्ष्म हैं। मन और बुद्धि ये जो हमारे ज़्यादा व्यवहार में आने वाले हैं। यद्यपि वेदों में कभी कभी मन का चित्त के पर्याय में भी प्रयोग हो जाता है, कभी चित्त का मन के पर्याय में भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन जब बहुत स्थानों में इसको भिन्न भिन्न भी रखा गया है। जैसे यहाँ आता है, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सह चित्तमेषा। तो हमारे चित्त और मन एक हो तो मन और चित्त दोनों वहाँ पर पढ़े हुए हैं। अर्थात परमात्मा का उपदेश है कि मन और चित्त दोनों अलग अलग हैं, और इनको हम उसी तरीके से जानें। आगे यहाँ पर भी है कि यस्मिन ऋचः साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा यस्मिंश्चित्तम, यहाँ पर मन और उसी के साथ में चित्त पड़ा हुआ है। तो अंतःकरण चतुष्टय में ये जो चार हैं, ये कैसे हैं? हमको परमात्मा ने प्रत्येक प्राणी को बस एक ही जो है इंद्रिय और एक ही अंतःकरण दिया हुआ, अर्थात हर एक व्यक्ति को एक एक मन मिला हुआ है, एक एक चित्त मिला हुआ है, एक एक बुद्धि मिली है, एक एक अहंकार मिला हुआ है। इंद्रियां भी ऐसे ही मिले हैं, सबको एक एक आँख, एक एक कान, एक एक जो है इंद्रियों में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय सबको एक एक मिले हुए। अर्थात ये सब इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं, इनको झेल पाना आत्मा के लिए बड़े परेशानी का विषय हो जाता है। और इसका वितरण जो है परमात्मा सबके लिए करता है। करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं और प्राणी हैं, सबको उसे इसका वितरण करना। इसी प्रकृति के अंदर वो सामान इकट्ठे हैं, सब तरफ व्यापक है। वो इसी में से जिसका जैसा जैसा कर्म फल होता है और जिसको जैसे जाति आय और भोग प्राप्त करना है, उसी अनुपात में शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण प्राप्त होता है। और आत्मा के शक्तियां ही इनमें सब में फैल करके इस जीवन व्यवहार को चलाते हैं। तो जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, ये एक ही गेंद की तरह है। जैसे हम कोई वर्गाकार वस्तु ले तो उसके जो है ना बहुत सारे पार्श्व होते हैं। एक वर्गाकार वस्तु में 6 पार्श्व हैं, एक आगे का, एक दाएं, एक पीछे, एक बाएं और एक ऊपर और एक नीचे। हर एक पदार्थ जो है ऐसे वर्गाकार। जब हम संध्या करते हैं तो प्राची, दक्षिणा, प्रतीची, उदीची, ध्रुवा और ऊर्ध्वा, ये 6 दिशाएं हैं। अर्थात हर व्यक्ति जो है एक इसी तरीके से बना हुआ है जिसमें 6 दिशाएं हैं। वह दिशाएं बहुत हैं।
तो ये जो अंतःकरण है ये भी 3D जैसा, इसका जो है एक भाग मन है, एक भाग बुद्धि है, एक अहंकार है और एक चित्त है। तो चित्त को यही कहा कि चित्त जो है वो बहुत गहरा, जो हम समुद्र में पानी देखते हैं, ऊपर में जो तरंगे देखते हैं, ये सब जो है मन है। और जो समुद्र का जिस भाग को हम देख नहीं पाते हैं वही चित्त है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत गहरा होता है। ऐसे ही दूसरे उदाहरण भी आप ले लीजिए कि जो आंधी तूफान आते हैं, ये जो हवा जो दिख पड़ रहा है, जिसको हम जिस पर हमारा जीवन चल रहा है, ये जो प्राण का वातावरण है ये मन, और जो सूक्ष्म वायु इसे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वही चित्त है। तो इसी चित्त को, चित्त जो है गंभीर है, मन चंचल है, मन व्यवहारिक है, चित्त जो है वो उसके लिए योग की आवश्यकता। चित्त के लिए ऋषियों ने योग का आविष्कार किया और मन के लिए मंत्र चाहिए। मन, मंत्र, मनन, मति और मत वाला, मतवान, मतवान, धनवान, मतवान, ऐसे ही जो है ना मनीषा और मनीषी, ये सब मंत्र से, मन से जुड़े हुए हैं। और मन की रक्षा करने के कारण ही उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र, मन का त्राण, मनस्त्रायते इति मंत्र, मन की रक्षा करता है मंत्र। आज जो है हम रक्षा के लिए बहुत जगह इधर उधर घूमते फिरते हैं, परमात्मा ने हमारे रक्षा के लिए बहुत सारे साधन जुटा करके दे दिया। मंत्र भी ये हमारे मन की रक्षा के लिए। जब हमको कोई संकट या हमारी समस्याएं आएँ तो लोग इधर उधर जाते हैं, जहाँ जहाँ दवाई, डॉक्टर कौन है, दवाई दुकान कौन है, कौन सी जड़ी बूटी खाने से ठीक होगा, हर व्यक्ति अपने रक्षा का जो है उपाय सोचता है। मंत्र का प्रचार नहीं। महर्षि दयानंद जी ने जितना बड़ा हमारे लिए उपकार किया हुआ है वो अलग अलग विषय है, लेकिन जो मंत्र का उन्होंने अर्थ दिया हुआ है कि मंत्र नाम विचार का है। सारे ऋषियों ने इसी मंत्र अर्थात वेद मंत्रों में जो विचार है उनका उन्होंने सहारा लिया। मन की रक्षा करनी है तो फिर आपको मंत्र लेना चाहिए। गायत्री मंत्र भी हमारे मन की रक्षा करता है, अर्थात मन तो उदाहरण मात्र है। गायंतम त्रायते इति गायत्री, हमारे जो है ना जो भी इस मंत्र का उच्चारण करता है उसकी वो रक्षा करता है, इसलिए गायत्री मंत्र गुरु मंत्र भी कहलाता है। तो मंत्र, मन, मंत्र, मति, मनन और मनीषा और मनीषी, ये सब इसके साथ जुड़े हुए। चित्त, चेतना, चेतन और चेत, ये सब चित्त के साथ जुड़े हुए। तो हम अभी चित्त का एक स्वरूप देख लिए कि ये त्रिगुणात्मक है और चित्त जो है चेतना से बहुत करीब जुड़ा हुआ है और ये सभी प्रजाओं में व्याप्त है। तो बोले इसका क्या प्रमाण है कि वो सब में व्याप्त है? तो उसमें देखिए कि आज आप देखे हैं कि कोई जब दुर्घटना घट जाती, कहीं पर दुर्घटना हुई, कहीं पर जय विजय हुआ, कहीं पर कथा, कविता, नाटक आदि जो हमको देखते हैं, तो हम जो है ना उन संवेदनाओं से जुड़ जाते हैं। एक दुर्घटना हुई, सारे विश्व के लोग उस दुर्घटना से प्रभावित हो जाते हैं। उसको सूचना सुनते ही सबके मन में कष्ट होता है, सुख और दुख जुड़ जाते हैं। अच्छे घटते हैं, अच्छे बातें होती हैं तो सबको प्रसन्नता होती है, और जब बुरी बातें हो जाती हैं तो सबको दुख लगता है। और जो है इसी तरह कभी अच्छे कवि आते हैं तो उनके कविताओं को सुन करके हंसते, रोते हैं, गाते हैं। और इसी तरह जो है हमारे आहार विहार में भी हम कैसे जानते हैं कि ये खाना इसको अच्छा लगेगा, ये खाना माता जानते हैं कि जो है ना ये बच्चे को अच्छा लगेगा।
तो ये सब उसी चित्त के कारण, क्योंकि ये चित्त जो है वो सब जगह जुड़ा हुआ है, ये प्रजाओं के अंतःकरण में जुड़ा हुआ है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो है दूसरे के मुंह को देखता है, अगर चेहरा उतरा हुआ तो वो उसका भी चेहरा उतर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो चित्त है सब प्रजाओं के अंदर ओत प्रोत है। यस्मिंश्चित्तम सर्वम ओतम प्रजानाम। ओत किसे कहते हैं? ओत और प्रोत जो है, जो कपड़ा बुनते हैं जुलाहे, उसमें आप देखिएगा एक तो इधर से वो धागा ऐसे ऐसे करता और एक जो है इधर लंबा करता, तो उसको तंतुवाय कहते हैं, जुलाहा। और उसमें जो है एक तरफ ओत होता है, दूसरी तरफ प्रोत होता है। प्रोत माने लंबा और ओत माने ये जो दाएं से बाएं। तो ये जो चित्त है ये सब जगह ओत प्रोत है, चारों ओर सिला हुआ है, कपड़े की तरह बुना हुआ है। पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में ये चित्त जो है वो प्रजाओं के अंदर जो बिखरा है, और वो एक तो साधन के रूप में है। साधन के रूप में कैसा? साधन के रूप में ऐसा है कि जैसे खदान में हम सोना, लोहा, तांबा, अनेक प्रकार के धातुओं को रखते हैं, वो जो है वो खदान में है, वो साधन के रूप। और जो प्रयोग में है वो सोना आभूषण बना लिया, लोहे का गाड़ियों का चक्का बना लिया, और जो है लोहे के और सारे सामान हो गए, बहुत सारे जो है वो चीज़ों का प्रयोग किया। इसी तरह तांबे का प्रयोग किया, तांबे का तार है। तो ये एक तांबा तो जो पृथ्वी के अंदर है, और एक तांबा जिसको हम तार बना करके, एक सोना पृथ्वी के अंदर है, धातु के रूप में खदान में है, और एक सोना वो जो है कान में है, जो आभूषण के रूप में है। तो चित्त भी इसी तरह दो है। एक चित्त जो है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, खदान में है, और एक चित्त हर एक शरीर के साथ हर एक जीवात्मा को मिला हुआ। ये सब विद्या की बातें हैं जो महर्षि दयानंद जी के अध्ययन में जुड़ते हैं, उनको ऐसी बातें ज्ञात होते हैं। तो हम चित्त के दो स्थितियाँ, एक साधन के रूप में और एक जो है हमारे प्रयोग के लिए। तो इसी चित्त का जिसको ये सारे विश्व में फैला हुआ है, प्रजाओं के हृदय में है, हर एक आत्मा को उसका उपलब्धिता होती है, और उसी से हम दूसरे के सुख दुख को जानते हैं, और हम जो एक दूसरे के ज्ञान का हम प्राप्ति करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो आप अनुभव कर रहे हो कि ये कह रहे हैं, और हमको भी लग रहा है कि आप हमारे बातों को सुन करके समझ रहे हो। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, किस आधार पर लिखा? उसके बातों को समझने वाला कोई होगा या नहीं होगा? तो इसी चित्त के कारण। तो उनको पता है कि सारे विश्व के लोगों को चित्त मिला हुआ है, मैं सत्यार्थ प्रकाश लिखूंगा और वो उसको सब समझेंगे। हर एक जो है इसी तरह लोगों को अपने आप आइडिया लग जाता। फिल्म दिखाने वाले सोचते हैं हम ऐसा फिल्म रखेंगे लोग बहुत प्रसन्न हो जाएं, और जो है इसी तरह अनेक उदाहरण हैं इसके। पढ़ाने में भी यही चित्त काम आता है। शिक्षक जो पढ़ाता है और वो जो है छात्र उसको समझता है। आज पाठ्यक्रम में पुस्तकों का निर्धारण भी जो शिक्षण संस्थाएं निर्धारित करती हैं वो इसी के कारण करते हैं। उनको लगता है और चित्त जो है ना सब बच्चे और इसको पढ़ेंगे, 6वीं वाले पढ़ेंगे, 7वीं वाले पढ़ेंगे, कॉलेज वाले पढ़ेंगे, और यानी सब उसके शैक्षणिक जितना भी विस्तार है, तो वो ही चित्त के कारण ये सब चल पा रहे हैं। तो चित्त का इतना गहन और इतना गंभीर विस्तार है जिसको जो है शोध और अध्ययन के बिना हम उसे नहीं समझ पाए। अब हमारा एक विषय और रह जाता है कि कोई भी विषय हमको अच्छा कब लगता है। देखिए, जब इच्छाएं होती हैं तभी पदार्थ अच्छे लगते हैं। देख, यहाँ से हम सब घूमते फिरते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, हमारी इच्छाएं जो जिस पदार्थ में वही चीज़ हमको अच्छी लगे।
तो जो भूख होती है तो भोजन अच्छा लगता है, और जिज्ञासा होती है तो विषय अच्छे लगते हैं। जिज्ञासा ही नहीं है तो आपके लिए कोई चीज़ रुचिकर नहीं हो। भूख है तो भोजन जो है वो रुचिकर होता है। तो यही एक महर्षि दयानंद जी ने एक स्थान पर लिखा हुआ है कि जब मनुष्यों के अंदर सत्य भाव से सन्मार्ग प्राप्त करने की इच्छा होती, सत्य भाव से सन्मार्ग प्राप्त करने की इच्छा होती, समझें कि जिनके अंदर सच्चाई से वो सन्मार्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं, जैसे महर्षि दयानंद जी पहले मूल शंकर थे, उनके अंदर वास्तविक जिज्ञासा हुई, वास्तविक ईश्वर में प्रीति हुई, वास्तविकता को जानने के लिए अंदर में प्रीति और जिज्ञासा हो। और इस प्रीति और जिज्ञासा कैसे होते हैं? गुण जानकारी से। न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम स तम सदा निंदति नात्र चित्रम। जो व्यक्ति जिसके गुण को नहीं जानता वो उसकी हमेशा निंदा किया करता। आज सारे विश्व के लोग परमात्मा के गुण को नहीं जानते हैं, इसलिए परमात्मा के प्रति लोगों के जो है संलग्नता नहीं, परमात्मा के प्रति जुड़ाव क्यों नहीं? क्योंकि हम परमात्मा के गुणों के प्रति हमारा झुकाव है। और उन गुणों को जानने के लिए क्या करना है? तो स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए, धीरे धीरे आपके अंदर गुणों को जानने की, गुणों को प्राप्त करने की, समझने की शक्तियाँ होंगे। आप उधर आपकी प्रीति बढ़ेगी, आप जिज्ञासा बढ़ेगी। महर्षि दयानंद जी के अंदर तब से जो है इस ईश्वर के प्रति प्रीति और जिज्ञासा हुई कि वास्तविक ईश्वर कौन है और मृत्यु से रक्षा कैसे हो सकती। तो इनको उन्होंने जब जाना तो ये कहा हुआ है कि जब सत्य भाव से सन्मार्ग की इच्छा हो जाती है आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर, तो फिर परमात्मा जो है उसके अंदर प्रीति और जिज्ञासा पैदा कर देता। जगदीश्वर बोले जी वो कैसे कर देता है? तो परमात्मा को शक्ति पर आपको भरोसा नहीं है, तो यही आप गलती करते हैं। आपको परमात्मा के शक्ति पर भरोसा नहीं है, यही आप गलती करते हैं। अब बोल रहे हैं सर्वशक्तिमान, जब परमात्मा जगदीश्वर है वो कहीं भी किसी के हृदय में भी प्रेरणा करके उसे बहुत दूर तक पहुंचा सकता, और इस तरीके से पहुंचाएगा जो आपको जानकारी में नहीं हो। जैसे मूल शंकर के अंदर जब जिज्ञासा हुई, उनको पता लगा कि इसके अंदर सत्य भाव है, सच्चाई है और सन्मार्ग को जानने का इच्छुक है, ये परमात्मा को जानने का इच्छुक है, तो उनके अंदर की जो वास्तविक प्रीति और जिज्ञासा को परमात्मा देखे तो उनको वहाँ से उठा करके बहुत दूर 1000 किलोमीटर दूर अमरकंटक पहुँचा, स्वामी पूर्णानंद जी के पास। और भी जो है जब योग की शक्तियाँ बढ़ी, जिज्ञासाएं और प्रीति परमात्मा के प्रति और बढ़ी, तो उसे जो है अपने वैदिक ज्ञान को सही तरीके से समझ पाने के लिए उन्हें जो है गुरु विरजानंद जी के पास पहुंचा दिया। बहुत दूर दूर तक खींच के ले जाता है। आप यहाँ बैठे बैठे आप सोच रहे हैं कि मुझे भगवान उठा करके नहीं ले जाएगा, जिसको परमात्मा चाहता है उसको उठा करके गुजरात से जो है वहाँ ले जाता है हमारे। उसकी शक्ति पर भरोसा रखिए, वही जो है बुद्ध बना देता है, वही खींच करके किसी को कवि, किसी को दार्शनिक, किसी को वैज्ञानिक बनाता है, वही यहाँ से खींच करके अमेरिका पहुँचाता है और अमेरिका वाले को भारत ले आता है। तो परमात्मा के शक्ति पर सूची के अग्रभाग के बराबर भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रखना। तो जब हम सत्य भाव से सन्मार्ग के इच्छुक होते हैं, इसका क्या सबूत है? बोले देखिए, जब महर्षि दयानंद जी गए तो वो रास्ते में कितने सारे वंचनाएं हुए, व्यक्तियों की वंचनाएं, कई बार जो है अपने पिताजी की बाधाएं आए, और कई बार जो है रास्ते में जैसे बहुत सारे जो है विघ्न बाधाएं, बर्फ के जो है टुकड़े खा करके स्वामी दयानंद जी अपने जीवन की रक्षा किए। कई भयंकर चीज़ें आई, कई भयंकर बाधाएं आई, लोक विपत्ति जो है हमारे
सामाजिक व्यवस्था ने बाधा पहुंचाई, लेकिन वही सत्य भाव और सन्मार्ग का इच्छुक जिसके अंदर होगी, वो फिर आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, आग पानी और ये सब जितने हैं, इन सब का वो परवाह नहीं करता। इसी से पता लगता है कि आप सत्य भाव से सन्मार्ग के इच्छुक। छोटी छोटी बाधाएं आईं और वहाँ से पलायन कर गए। फिर वहीं जाना, जैसे उड़ी जहाज को पंछी और फिर ही जहाज पे आए। तो आपको वहीं जब जाना है तो आप उससे आप सत्यता में क्यों नहीं बदल रहे? सत्य भाव और सन्मार्ग की इच्छुक बनते हैं तो परमात्मा हमें उठा करके हमारे अंदर प्रीति और जिज्ञासा पैदा करता है और ऐसे ऐसे जगहों में ले जाता है जहाँ हमको हमारा उपकार जुड़ा हुआ है, और उससे फिर व्यक्ति श्रद्धालु हो करके उन आप्त लोगों से, योगियों से, विद्वानों से संपर्क करता है, उनका नाम जानता है, उनसे मोबाइल लगाता है, उनसे पूछता है, प्रश्न करता है, उनके आश्रम में जा कर के साधना करता है। ये सब जगदीश्वर के द्वारा किए जाते हैं। यमय वेश वृणुते सतेन लभ्या। हमारे बारे में परमात्मा हमसे बहुत ज़्यादा जानता है, उसकी कोई हम इयत्ता नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं। परमात्मा हमारे बारे में हमसे अनेक गुना जानता है। जब ये जो है हमारा मन में रहे कि मुझे परमात्मा नहीं जानता है, तो फिर आप अहंकार में हो। और जब आप ये कहते हो कि हमारे बारे में परमात्मा हमसे अनेक गुना ज़्यादा जानता है, तो यही जो है वो हमको जानता है। इसलिए जैसे हमारे अंदर देखता है कि इसके अंदर सत्य भाव है और सन्मार्ग की इच्छा है, तो फिर हमारे प्रति हमारा पीछा पड़ जाता है, हमारे पीछे पीछे लगा रहता है और हर जगह उसकी निगरानियाँ चलती हैं। वो हमको बचा बचा करके अपने साथ जोड़ लेता है। तो ये जो है जब वो व्यक्ति ऐसा जुड़ जाता है श्रद्धालु हो करके, और जो है ऐसे ऋषियों और आप्त और विद्वानों और योगियों के साथ जुड़ता है, तो उसको अभीष्ट का बोध होता है और उससे वह जो धर्म के प्रति उसकी प्रबल निष्ठा, आस्था और प्रबल विश्वास होता है, वो धर्म में वो धार्मिक बन जाते हैं। इसी क्रिया से, इसी सूत्र से, इसी फार्मूले से सारे दुनिया में सब कुछ चल। तो हमारे जो चित्त है, यह चित्त ऐसा जुड़ा हुआ है चारों ओर, जैसे वायुमंडल से हम जुड़े हुए हैं। वायुमंडल से कैसे जुड़े हुए हैं? तो इसको हम समझें कि दृश्य जो है, वो दृश्य को हम बहुत जल्दी समझ में आ पाते हैं और अदृश्य को नहीं समझते। आप जब नहाते होते हैं नदी में, तालाब में, कोई डुबकी लगा रहा है, उसको बोले जी कहाँ पर हो, तो बोलता है मैं नदी में नहा रहा हूँ, तालाब में नहा रहा हूँ, समुद्र में नहा रहा हूँ। और जब वो समुद्र में नहाता होता है, ऐसे करके सिर डुबा लेता है, तो बोलता है मैं पानी के अंदर हूँ, ऐसा कहता। और ज़मीन में नीचे, ज़मीन जो पृथ्वी का तल है, उस तल में पैर रखा हुआ होता है, उसमें पानी में डूबता है और उसको महसूस होता है ठंडक का। कभी जो है गर्म है, सवेरे सवेरे पानी गर्म होता है, उसमें गर्मी का। तो इस प्रकार वो अनुभव करता। लेकिन जैसे ही वहाँ से तालाब से वो बाहर आया, बाहर आते ही कैसे लगता है? बाहर आने के बाद उसको पूछो अब कहाँ पर? बोले जी मैं बाहर धरती में खड़ा हुआ हूँ। तो धरती पर खड़े होते हैं। अब आप वहाँ भूल गए कि दृश्य तो आपको समझ में आया, और ये जो अदृश्य वायुमंडल में हम जी रहे हैं और सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक इसी वायुमंडल में हम जी रहे हैं, इसी में सांस ले रहे हैं, इस अदृश्य को नहीं समझ पा रहा। ऐसे ही अदृश्य जगत के प्रति जो है हमारी जो है अज्ञता होती है, अज्ञानता होती है। उस विषय को शिक्षा से, विद्वानों के उपदेश से, स्वाध्याय आदि से हम इसको जानते हैं। तो चित्त भी वायु की तरह चारों ओर जो है फैला हुआ है, अर्थात प्रजाओं के अंदर भी, और जैसे खदान में जैसे
स्वर्ण आदि होते हैं, उसी तरह चित्त जो है परमात्मा के खदान में है। वहाँ से वो अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, जिससे जो जीवात्मा होने वाला है उसके लिए एक चित्त दे देता, एक मन दे देता, एक बुद्धि दे देता, एक अहंकार दे देता और 10 इंद्रियां दे देता, और जो है ये शरीर की व्यवस्था बना करके वो माता के गर्भ में डाल देता है। वो फिर पैदा होकर के इस संसार में विचरण करता। तो हम तो चित्त के बारे में अब ये कोई छोटा मोटा विषय है नहीं, बहुत जो है इसका प्रवाह है। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो है जैसे ही हमारा ज्ञान बढ़ता तो ये देखिए हाथ जो है दोनों, ये अ से अभिमान शुरू, ज्ञान, इधर ज्ञान है और इधर अभिमान है। ये ज्ञान और अभिमान ये जो है जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, वैसे वैसे अभिमान लगा हुआ है। तो अभिमान का स्केल आपके पीछे, अभिमान का मीटर आपके पीछे लगा हुआ है। तो आपका ज्ञान जो है अभिमान के साथ, इसीलिए बोलते हैं जी मैं, आप कौन है, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना मानता हूँ, मैं इतना करता हूँ, ये अभिमान का मीटर लगा हुआ मेजरमेंट है। तो आप जो है ना मेजरमेंट के अंदर चलेंगे। ऐसे ही ज्ञान है, ऐसे ही धन है। धन और अभिमान ये भी जुड़े हुए हैं। धन जैसे जैसे बढ़ता है, 1 पैसे शुरू होता है और बढ़ते चला जाता है। और बल से भी जो है, छोटे छोटे बल से आदमी अभिमान रखा रहता है। ज्ञान, धन और बल, और ऐसे ही सेवा, साधना, परिश्रम, पद प्रतिष्ठा का अभिमान हमारे पीछे ऐसे चलते रहता है। जिस दिन ये अभिमान जो है ना हट जाता है ऐसे, तो हमारा ज्ञान वो अनंत हो जाता, हमारा धन ऐश्वर्य अनंत होता, हमारा बल अनंत बल हो जाता, हमारे जो सेवा और श्रम और हमारे जो शक्ति का विस्तार है वो अनंत हो जाता। क्यों? ये जो अभिमान का मीटर लगा है, मेजरमेंट, इस मीटर को जैसे बिजली का मीटर लगा रहता है घर घर में, उसी तरह जो है हर एक आदमी के साथ अभिमान का मीटर लगा हुआ। इस मीटर को हटाएंगे तभी परमात्मा के सानिध्य का लाभ हो, क्योंकि आपको अपना अभिमान जुड़ा हुआ। बोले अभिमान कैसे जुड़ता है? तो ये जुड़ता है इस प्रकार। 2 चींटियाँ थी, एक चींटी जो है वो नमक के पहाड़ में रहे और एक चींटी शक्कर के पहाड़ में। शक्कर वाले चींटी को नमक वाले चींटी के ऊपर दया आई, अरे ये नमक वाले पहाड़ में जी रहे, इसको जो है ना हम शक्कर वाले में ले आए। और शक्कर वाले चींटी को बोला ऐसे करो, ये जो है नमक के पहाड़ को छोड़ो, हमारे शक्कर वाले में आओ तो मीठा लगेगा, आपको जो है आनंद आए। तो चींटी कहती है कि चलो, बहुत आग्रह किया तो भाई जो है एक दिन चले भी जाते हैं। तो चींटी जो है वो शक्कर वाले चींटी के पहाड़ में आ गई और वो घूमी पूरे उस शक्कर के पहाड़ में। वो शक्कर वाली चींटी जो है वो उस नमक वाले चींटी को घुमाई, देखो इस सारा पहाड़ देखो। तो घूमती रही, कहीं पर मीठा नजर, तो मुझे तो कहीं मीठा लग ही नहीं रहा। बोले पूरे पहाड़ घुमा लिया पर मीठा कहीं लग ही नहीं रहा। तो फिर वहाँ पर एक महात्मा थे, अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे। उन चींटियों के हरकतों को देख करके उसको देखा और उसके अपने शिष्य को बताया, बोलो इनके क्या चल रहा है? तो बोले मुझे समझ में नहीं आया। बोले ये जो नमक वाली चींटी है और शक्कर वाली चींटी है, ये शक्कर वाली चींटी ने इसको निमंत्रण दिया था और ये नमक वाले चींटी कह रहे कि मुझे इतने बड़े पहाड़ में कहीं भी मीठा नज़र नहीं आया, तो ये क्यों है? तो शिष्य को समझ में नहीं आया। उसने कहा कि बताइए गुरुदेव। तो बोले कि देखो ये जो नमक वाली चींटी है, ये जो है अपने नमक के पहाड़ से जो है ना एक नमक का टुकड़ा अपने मुंह के अंदर लाया हुआ, वो जो घूम तो रही है पर शक्कर वाले पहाड़ से कोई शक्कर वो अंदर नहीं जाने दे रहे। वो उसके मुंह में जो नमक का टुकड़ा जुड़ा हुआ है उसी का अनुभव कर रहा। यही हमारा अभिमान है। हमारा अभिमान जो है हमको ही अनुभव कराते रहता है। जिस दिन ये नमक का टुकड़ा, अहंकार का टुकड़ा, अभिमान का टुकड़ा जिस दिन मुंह से हटेगा तभी आप परमात्मा का आनंद पाएं, क्योंकि आपका अहंकार का जो नमक है मुंह में लगा हुआ। बोल रहे जी हमको भगवान नहीं दिखाई देता, हमको तो महर्षि दयानंद जी जो है वो शक्कर वाले चींटी और हम जो है नमक वाले चींटी। हमको शंकर महर्षि दयानंद जी बोल रहे नमक वाले पहाड़ से इधर आ जाओ, वेद शास्त्र पढ़ो, धर्म का आचरण करो। पर हमारे अंदर अहंकार जो जुड़ा हुआ
मुंह में लगा हुआ है नमक का टुकड़ा, हमको अपने अहंकार से फुर्सत नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये देखो जो है अ से अभिमान, ज्ञान और अभिमान, धन और अभिमान, बल और अभिमान, पद और अभिमान, श्रम सेवा और अभिमान, ये सब अभिमान जो है ना मीटर लगा करके रखा है, बिजली के मीटर। इसको जब तक आप हटाएंगे नहीं तो फिर जो है उस चित्त का सर्वमोहतम प्रजानाम सब और फैला हुआ, उसी से हमारा जो है ना सबका हमको पता लगता है। कवि है, वैज्ञानिक है, राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, ऋषि है, महर्षि है, विद्वान है, योगी हैं, तपस्वी हैं। आप तय कि कब लगेगा? तो अब ये चित्त के उसी अहंकार को आप हटाएंगे तब ये सब समझ में आए, नहीं तो अपना अहंकार लेकर घूमते रहोगे तो चींटी की तरह जो है उस नमक को ही तो महसूस करेंगे। शक्कर वाले पहाड़ के शक्कर की मधुरता आपको अनुभव में नहीं आएगी। तो ये जो है हमको अब चित्त के संबंध में बात हुई, तो अब हमको थोड़ा सा हम आते हैं कि मन में ये वेद सब जोड़े हुए हैं। यहाँ प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम बोलते हैं कि मन में जो है चारों वेद है, हमको पता क्यों नहीं लग रहा? तो बस वही जो है इसको शिक्षा के द्वारा धीरे 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 उपलब्ध करते हैं। मन के अंदर है, मन खेत है, और ये जो वेदों की खेती है, फसल है, शस्य है, ये उसी एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, गुरुकुल के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा उन्हीं वेदों का धीरे 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 प्रसुप्त अवस्था से तनु अवस्था से विच्छिन्न अवस्था, विच्छिन्न अवस्था से उदार अवस्था में वेदों का हमको प्राप्त करना है। वेदों की ज्योति जो है अनुभव करना है, प्रकाश को अनुभव करना है। इसी मन के अंदर, चित्त के अंदर परमात्मा है। मन वेदों का मंदिर है और मन ही यज्ञशाला है। बोले जी ये कैसे जाने? बोले ये न यज्ञस्तायते सब, तो इसी मन में यज्ञशाला है, यहीं से यज्ञ संचालित हो रहा है। और इसी मन में जो है यही वेदों का मंदिर है। देखिए यस्मिन ऋचा साम, जो वेदों का मंदिर है मन, और ये सब तो है, ये वेद माता का भी यही मंदिर है। स्तुता मया वरदा वेद माता। कहाँ है वेद माता? बोले जब चारों वेद यहाँ आए तो वेद माता भी तो इसी के अंदर हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये इसकी जितनी भी शक्तियाँ हैं, विस्तार हैं, इसके जितने प्रसार हैं, जितने परिभाषाएं, व्याख्याएं, सब इसी मन और चित्त के अंदर है। तो मन के अंदर सब कुछ होते हुए हमको जो है उसके प्राप्ति क्यों हो रही है? तो वहाँ पर हमारे यही अहंकार और अभिमान का जो अपने आप को हम ले करके पहुँच जा रहे हैं, उसका जो है अपसारण नहीं हो रहा है, वो हट नहीं रहा है, उसका अभाव नहीं हो रहा है। तो हमें ज्ञान, बल और इन सब की जो अनंतता है वो तो है ही। परमात्मा का भी अनंत स्वरूप, अनंत उसका शक्ति, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ और सर्वव्यापक, वो क्यों महसूस नहीं हो रहा? क्योंकि वो जो हमारे अंदर जो है नमक का जो टुकड़ा है अभिमान के रूप में, वहाँ हमारे मन मस्तिष्क में छाया हुआ है और हमको कहीं मीठा का, परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव करने नहीं दे रहा। हमको जो है सर्वत्र व्यापक परमात्मा में यही जो है छोटा सा टुकड़ा हमें बाधा पहुँचा। जिस दिन इस जीव के नीचे से नमक का टुकड़ा हटेगा तो सब और परमात्मा की मधुरता आपको महसूस होंगे। अब यहाँ आता है कि जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार ये कैसे होते हैं? देखिए खेत में आप धान का बीज बोते हैं, कोई मूंग और जो है उड़द है और मक्का आदि हैं, उनके बीज जब बोते हैं तो वो बीज जो है अंकुरित हो करके फिर वो शस्य के रूप में आता है। इसी तरह जो बोले मना क्षेत्रम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम वेदानाम, मन क्षेत्र है। और जैसे आप लोग पढ़े होंगे हमारे योग का एक सूत्र है, ये जो 5 क्लेश होते हैं, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेशा, क्लेशा, इनका क्षेत्र क्या है? बोले अविद्या के अंदर ये सब उसी के खेत में ये सब पलते बढ़ते हैं। इसी तरह
ये जो मन के क्षेत्र है, मन का क्षेत्र है, मन का जो ये जो प्रस्तार है, मन का प्रांगण है, मन का धरातल है, मन का अधिकरण आधार है, इसी के अंदर ये चारों वेद इसी के अंदर हैं। और उनमें भी जो चित्त है वो नीचे तल और गंभीरता में है। मन जो है ऊपर जो है तरंगों के रूप में आता है। और मन के लिए ही योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा इनको कि अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्थात ये जो मन है ये प्रमाथि है, ये बलवत है और दृढ़ है। अर्थात मन की सभी शक्तियों को, उसके सामर्थ्य को 3 विशेषणों से कृष्ण ने बताया। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, 3 विशेषण हैं। चंचल मिला करके 4 विशेषण। चंचल भी है, प्रमाथि है, बलवत है और दृढ़ है। तो तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। मुझे इस मन को बस में करने में तो बड़ा कठिनाई मत। कैसे? जैसे वायोरीव सुदुष्करम, बहुत हवा आ रही हो तो हम ऐसे हाथ में ऐसे उसको नहीं हटा सकते। हमारा जो है पहाड़ भी नहीं इसको रोक सकता वायु के प्रवाह को, वायु का झंझावात को। उसी तरह मन के भी चंचलता को, मन के जो है उसके प्रमथता को, उसका जो मंथन की शक्ति को हम नहीं रोक सकते। तो कैसे कर सकेंगे? बोले अभ्यास वैराग्य भाव। तो वहाँ पर भी जो है मन को रोकने का महर्षि इसने योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध बताया। और महर्षि पतंजलि जी ने जो है अभ्यास और वैराग्य से ही बताया हुआ। तो योग दर्शन का सूत्र और योगेश्वर श्री कृष्ण जी का सूत्र, दोनों अभ्यास और वैराग्य शब्द। तो अर्थात हमारे यहाँ की परंपरा ही है कि मन और चित्त को बस में रखने का वो जो है 2 है, अभ्यास और वैराग्य। तो इसे हमें ध्यान देना होगा। आगे जो है ना, मन के साथ चित्त के साथ जो वेदों का संबंध है वो कितना घना है। ये संबंध 2 प्रकार के होते हैं। मैं अंतिम कर रहा हूँ, समय समाप्त हो गया है। ये जो संबंध है 2 प्रकार के हैं। एक है समवाय संबंध और एक संयोग संबंध। जैसे आपको बोला जी ये जो कपड़े का संबंध है हमारे शरीर के साथ, ये संयोग संबंध। मैं कपड़े को छोड़ करके आ सकता हूँ। आज पीला कपड़ा पहना, कल सफ़ेद पहन करके आ जाऊँ। कल जो है ना गमछा लिया, आज गमछा नहीं आया। कभी जूते को छोड़ करके आ गए, कभी ये सब आ गए। लेकिन आपको बोला जी आप अपने हाथ को अलमारी में टांग करके आना, तो आप अपने हाथ को अलमारी में टांग करके नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ उसका समवाय संबंध, अवयव और अवयवी का, क्रिया और क्रियावान का, द्रव्य गुण और कर्म का, ये सब समवाय संबंध होते हैं। तो चित्त का वेदों के साथ क्या संबंध? संयोग संबंध और समवाय संबंध, दोनों इसके साथ। संयोग समवाय संबंध कैसे? सृष्टि के जब जब सृष्टि बनेगी, जब जब मनुष्य होंगे, ऋषि महर्षि योगी तपस्वी, सबको चित्त मिला हुआ है और सब दिन मिलता रहेगा। इसलिए समवाय संबंध, समवाय संबंध नित्य होता है, उसको आप हटा नहीं सकते। और जो संयोग संबंध है वो कैसा? संयोग संबंध में यही है कि महर्षि दयानंद जी गुरु विरजानंद जी के पास जाकर के वेद पढ़ते हैं। वेद तो यहाँ भी था, वहाँ जाने क्या आवश्यकता थी। तो अभी जो हम सत्संग और स्वाध्याय आदि के द्वारा जो गुरु के पास जाकर के गुरुकुलों में वेदों का पठन पाठन करते हैं, ये सब संयोग संबंध है। उस समवाय संबंध को जगाने के लिए संयोग संबंध आवश्यक होते हैं। तो चित्त और वेदों का समवाय संबंध भी है और नैमित्तिक जो संयोग संबंध भी है। इसको हमको जान करके तदनुरूप अपने जीवन की गतिविधियां बनानी चाहिए। ये सब ये जो है हमको ऋषियों का आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है, जो हमारे जो है धियो यो न प्रचोदयात के हिसाब से हमारे अंतरंग में अच्छे बातों का, अच्छे विद्याओं का, अच्छे प्रेरणाओं का और प्रज्ञाओं का जो है स्रोत खोलता है। वरेण्यम वर्ग को धारण करें
और धियो यो न प्रचोदयात होगा। एक तरफ बोला धीमहि और दूसरे तरफ इधर कारण है और उधर कार्य है। वरेण्य वर्ग को धारण करेंगे तो धियो यो न, उसी धी में मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी समाये हुए हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा है। मैं अलम अति विस्तरेण